हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी मैं मम्मी के घर पे था, बुआ के घर पे जा रहा हूँ। आप लोग बोलेंगे मम्मी के घर पे था, बताया भी नहीं, ये नहीं बोली। मैं मम्मी के घर पे रात को लेट से आया था, सो गया था आके। और टिफ़िन का मतलब सब्ज़ी लिया है, क्योंकि बुआ सुबह सुबह सब्ज़ी नहीं बना पाएंगी, थक जाती हैं। तो सुबह सुबह आलू का गोभी का सब्ज़ी लिया है और हाथ में बेल्ट है। तो एक्चुअली मेरे इस आउटफिट में बेल्ट की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, बट स्टिल मैंने बेल्ट ले लिया है, वहाँ रख दूँगा। और ज़्यादा दूर है नहीं मम्मी के घर से बुआ का घर, आगे पीछे ही है, हार्डली 5 मिनट्स लगता है बाय वॉकिंग। तो चलते हैं बुआ के घर, देखते हैं बुआ क्या कर रही है क्या नहीं, नाश्ता क्या है। और नाश्ता करेंगे, टिफ़िन पैक करेंगे, फिर ऑफिस के लिए निकलेंगे। चलिए बताता हूँ। तो आप लोग, ये मेरे मम्मी के घर से निकलने का गली है। यहाँ से निकला, यहाँ से निकल के यहाँ से हम लोग को जाना है ऑल द वे। वो जो ब्लू ट्रक खड़ा है, बस वो ब्लू ट्रक के पास से ही बुआ के घर का गली है। ये रहा बुआ का घर। और ये क्या 9 साढ़े 9 बजे फूफा निकले हैं, कहीं जा रहे हैं। ये आ गया बुआ के घर का एंट्रेंस। चलिए मैं आपको ऊपर जाके बुआ से बातचीत करके ब्रेकफास्ट करके मिलता हूँ। ऑफिस जाने के बाद मिलता हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। नाश्ता रेडी है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैं नाश्ते में आज क्या खा रहा हूँ। आप लोगों को कुछ डिफरेंस लगेगा नहीं इसमें, मैं दिखाता हूँ। ये थेपला जो कि आप लोगों ने कल देखा था, बट ये नॉर्मल थेपला है। कल मेथी थेपला था, उसमें हरे हरे दाने थे, वो मेथी के थे। आज नॉर्मल है। और ये नमकीन है, बहुत फेमस नमकीन है। कोलकाता में एक शॉप है, उसका बहुत फेमस नमकीन है। और ये चाय, आप बोलेंगे नेस्कैफ़े के कप में चाय को, बट इसमें नेस्कैफ़े कॉफ़ी का ब्रांड है और कप मेरे को अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये कप यूज़ करता हूँ। और आप लोग को बता दूँ, हम लोग के गुजराती में थेपले को बहुत माना जाता है। थेपला, जलेबी, फाफड़ा, ये सब। तो थेपला मेरे घर में आपको 365 डेज़ मिलेगा। कुछ खाने का नहीं भी होगा तो थेपला आप खा सकते हैं। मेरे घर में थेपला आपको हमेशा मिलेगा, इसलिए रेडी थेपला। आपको सुबह खाना सुबह खाओ, रात को खाना रात को खाओ, दोपहर को खाना दोपहर को खाओ, मेरे घर में हमेशा मिलेगा। कभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा आप लोगों को थेपला। मैं अपना अलमारी खोल के क्यों खड़ा हूँ मेरे को नहीं पता, भूल से खोल दिया, कोई बात नहीं, सॉरी। चलिए मैं आपको ब्रेकफास्ट करके उसके बाद फिर मिलता हूँ। टिफ़िन पैक करना है, 9:30 को निकलने का टाइम रखा था, बट शायद मैं नहीं निकल पाऊँगा 9:30 तक। देखता हूँ, कोशिश करता हूँ 9:30 तक निकलने का। मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस, मैं ऑफिस के लिए निकल चुका हूँ। टिफ़िन ले लिया, एक सेकंड में टिफ़िन दिखाता हूँ। टिफ़िन ले लिया, बैग ले लिया है, मैं रेडी हूँ, ऑफिस के लिए निकलते हैं। सेम एज यूजुअल रूटीन है। भाई अभी तक सो रहा है, हम उसको उठाने की कोशिश की, बट वो उठा नहीं अभी, उसका टाइम हो रहा है। उसके बाद वो उठ के पूरा डेली पूरा अपना काम करेगा, कपड़ा सजाना, ये वो, नाश्ता, नहाना धोना, फिर क्लासेस जाएगा अपने टेबल टेनिस के। आज हम लोग का सुबह सुबह मीटिंग है ऑफिस में, ERP को लेके और स्टॉक को लेके मीटिंग्स है। तो वो मीटिंग्स भी सल्टाने हैं। देखते हैं कितने देर की मीटिंग्स है, क्या है, मीटिंग सल्टाना है। उसके बाद बहुत सारा और भी प्लानिंग्स है कि कैसे क्या करना है, मटेरियल शिफ्ट कब करना है उस वेयर हाउस में, वो वेयर हाउस रेडी कब तक हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कल बताया, लास्ट ब्लॉग में बताया कि वो मटेरियल शिफ्टिंग भी शुरू करना है। देखते हैं, उसमें अभी पंखा लगेगा, CCTV लगेगा, वाईफाई लगेगा, गेट लगेगा, सब मैं आप लोग को धीरे धीरे सब बताऊंगा। जैसे जैसे जो जो काम होगा वो सब बताऊंगा। फ़िलहाल मैं नीचे आ गया हूँ, ऑफिस के लिए निकलते हैं। इट्स ऑलमोस्ट 9:35 और हम लोग निकलते हैं।
ये हम लोग के सिक्योरिटी गार्ड है, पार्ट टाइम में गाड़ी धोने का काम भी करते हैं। और पता नहीं भाई ये किसी का बाइक है, ये किसी का बुलेट है, उसका क्लच लीवर टूट चुका है। आई मीन उसका वायर टूट चुका है। कल मैं देख रहा था रात को कि भाई ये किसका बाइक है, किसका बाइक है, और मैंने सडनली नोटिस किया भाई ये तो टूटा हुआ है, वेयर इज़ द क्लच, इसीलिए यहाँ पड़ा है। और ये किसका बाइक है पता नहीं, कौन रख के गया है। और वो देखो भाई जो दीवार में घिस भी रहा है, वो देखो वो देखो, पता नहीं भाई कौन है ऐसा। भाई ऐसे कौन चलाता है बुलेट का, और बुलेट ऐसे ही कॉस्टली आता है, एक्सपेंसिव होता है, और इसके ऐसे खर्चे भी तो एक्सपेंसिव होंगे। चलिए एनीवेज जो भी है, चलते हैं ऑफिस के लिए। मिलता हूँ आपको ऑफिस पहुँच के। तो गाइस हम लोग फेयरली उतर चुके हैं। आप लोग पूछेंगे कि मैं कैसे आता हूँ, मैं बस से आता हूँ आजकल, रोज़ ही बस से आता हूँ। और रात को गाड़ी में जाता हूँ, गाड़ी ओनर की गाड़ी है, वो साथ में जाते हैं। फ़िलहाल के लिए वो सब बात छोड़ते हैं, अपने फेयरली उतर चुके हैं। फेयरली ये ईस्टर्न रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस है, फॉरेनर्स के लिए और नॉर्मल लोगों के लिए भी बहुत बड़ा है। यहाँ से लेके वहाँ तक, वो एंड तक है, और वो एंड तक है। और ये बहुत फेमस बिल्डिंग है, ये डायमंड हेरिटेज बिल्डिंग है। बड़े बड़े बिजनेसमैन्स और ऑफिसर्स इसमें हैं। अशोक लेलैंड हो गया, और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो इसी बिल्डिंग में रहती हैं। 16-17 फ्लोर्स की बिल्डिंग है ये बिल्डिंग तो ख़त्म ही नहीं हो रही। पूर्व रेलवे, ईस्टर्न रेलवे की बिल्डिंग, इसके जस्ट पीछे, इसके जस्ट बाद में आरबीआई की ऑफिस है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आप लोग जानते हैं, इसकी ऑफिस है। चलते हैं। वो ये सब छोड़ के लेट हो गया, 10 बजे का एंट्री टाइम है, 10 बजे मैं रास्ते में ही हूँ। चलते हैं ऑफिस। गाइस ऑफिस पहुँच गया हूँ। ये ऑफिस के बाहर का लेआउट है। ये बड़ा बाज़ार में है, बड़ा बाज़ार में ऑफिस के पास। ये ICICI बैंक है, और इसके ठीक आसपास हम लोग का ऑफिस है। अभी जाऊंगा, देखना है क्या क्या काम बाकी है, क्या हो चुका है। वो जो लोगो आप लोग को दिख रहा है, वो लोगो, वही हम लोग का ऑफिस है। देखते हैं, चलो। तो गाइस एक न्यूज़ आके पता चली, ऑफिस आके एक न्यूज़ पता चली कि हम लोग को कंपनी की तरफ से 186 कार्टन्स आ रहे हैं। 186 कार्टन्स मटेरियल आ रहे हैं। ऐसे कोई कोई ऐसा होगा, कोई कोई ऐसे गोल होगा, कोई ऐसे बड़ा होगा, कोई ऐसे छोटा होगा, सब रकम का आएगा। 186 कार्टन्स, 186 यू नो। और इतना से जगह में 186 कार्टन्स रखना इज़ थोड़ा टास्क फॉर अस, बट वी हैव टू मैनेज इन दिस स्पेस ओनली। देखते हैं 186 को कब तक लगाया। पहले बोल रहा था यहाँ ऑफिस में आके कि 150 है, 150 है। पेपर देखे 150 जो लेके आया है वो लोग काउंट कर रहा था, बट हम जैसे गया वो लोग बोलता है भैया गलती से 150 बोला है, वो 186 होगा। बोला ठीक है, होता है गलती, कोई ना, भेजो 186 से भेजो। तो अभी, और सबसे बड़ा बात, ये सबका वेट्स होगा। ये 24 किलो, कोई 2 किलो, कोई 10 किलो, कोई 12 किलो, कोई 15 किलो, कुछ भी हो सकता है। तो सब अकेले को उतारना है। स्टाफ अभी तक आया नहीं है। ऑफिस का टाइम 10 बजे का है। उन लोग को 10:30 तक का लिवरेज दिया हुआ है, बट वो लोग 10:40, 10:45, 11 ऐसे आते हैं। बहुत बार वार्निंग्स दिया, सब कुछ किया, बट कोई असर नहीं है। देखते हैं, वी नीड टू टेक सम स्टेप्स, क्योंकि रूल्स एंड टाइम्स आर इक्वल फॉर एवरीवन। इसको लिवरेज देंगे, उसको नहीं देंगे, उसको देंगे, इसको नहीं देंगे, दैट इज़ नॉट डन। सो बात करेंगे आज स्टाफ लोगों से। फिलहाल मटेरियल आ रहा है, मटेरियल उतारते हैं। आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि मटेरियल कैसे लाता है। लाने दीजिए, बताता हूँ। आई गेस लेके आ ही रहा होगा, लेके आ रहा है, वो आ रहा है, वो देखिए आपको दूर में दिख रहा होगा, वो माथे पर लेके आ रहे 2 जन। माथे पर कैसे उठा के ला रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 22-30 किलो, 25 किलो के आसपास होगा। कैसे उठा के लाते हैं माथे पर, 4-5 कार्टून है उनके। कैसे धीरे धीरे चल के आना। ये पैसेज काफ़ी लंबा है, ये पैसेज
दिस पैसेज इज़ अराउंड 300 मीटर। वो लोग जहाँ से आ रहे हो 300 मीटर का पैसेज है। ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 कार्टून ये ब्लैक वाला लेके आ रहा है, और ये दादू 1 2 3 4 ये 4 लेके आ रहे हैं। 4 इसलिए शायद ये भारी होगा और इनका वेट इक्वल होगा, तो कोई नहीं, लाने दीजिए। अनलोड करता हूँ सारा 186, उसके बाद मैं दिखाता हूँ ये खाली स्पेस। 186 के बाद कैसा दिखता है, मैं आप लोग को अपडेट देता हूँ। गाइस अभी मुटिया जो माथे पर माल लाता है वो मुटिया होता है, वो मुटिया माल लेके आ रहा है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ मैं उसके माथे से कैसे उतारता हूँ, कैसे स्टैकिंग करता हूँ। जैसे सेम कार्टन सेम के ऊपर कैसे स्टॉकिंग होता है मैं दिखाता हूँ आपको, आप लोग देखो। तो आप लोगों ने देखा ऐसे मटेरियल उतारता हूँ, उतारने के बाद इसमें मार्कर करता हूँ। मार्कर इन द सेंस उस बॉक्स के ऊपर लेबल है, उस बॉक्स के ऊपर लेबल है, वो लेबल में क्या लिखा है वो लिखता हूँ ताकि वो इजी रहे। मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा कि कैसे लिखता हूँ, बताता हूँ। हालत ख़राब हो जा रही है भाई, इतना भारी भारी मटेरियल है। हाँ, ऐसे हाथ में पेन होता है मेरे को, और उसमें इतना भारी भारी मटेरियल्स। मिलता हूँ आपको ये सारा काम करके। लेबलिंग कैसा होता है वो भी बताऊँगा, वेट्स क्या होता है वो भी बताऊँगा। लाइन पर रहिए, अभी बता दूँगा थोड़ी देर में। ना मटेरियल्स वी हैव रिसीव्ड, उसका लिस्ट बनता है। अब लिस्ट के हिसाब से ये मिलाना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कोई भी इंसान है, मशीन है, कुछ भी है, गलती हो सकता है। क्या पता इसमें NU 319 के बदले कुछ और निकले, एक पीस के बदले 2 पीस निकले, या एक कार्टन कम हो, कुछ भी हो। इसीलिए ये लिस्ट बनाना पड़ता है। 146 के बदले 145 भी निकल सकता है, कुछ नहीं है। तो इसीलिए ये पार्ट नंबर ये लिखना, ये पार्ट नंबर बोलते हैं हम लोग इसको, ये पार्ट नंबर्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा मिस्टेक हो सकता है, पर ये देख देख के मैंने यहाँ पर लिखा है। सो ये पढ़ के मिलाएगा तो आइटम मिल जाएगा। किसी में 1 पीस, किसी में 8 पीस, किसी में 2 पीस, किसी में 1 पीस, ऐसे करके बहुत सारा है, बहुत सारा। सो अभी ये सारा लिस्ट से मिलाना हो जाएगा। फिर ये सब जो पड़ा है, ये सब जो खाली रख, यहाँ पर पार्ट नंबर, यहाँ पर लोकेशंस लिखना है, लोकेशंस लिखेगा, एंट्री करेगा, लोकेशंस बनाना है, लोकेशंस बनेगा, उस हिसाब से मटेरियल्स को लगाएगा। अब कैसे लगाना है वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि हम लोग मटेरियल कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, क्या प्रोसेस है। मैं आप लोग को जल्दी मिलता हूँ ये काम करने के बाद। पहले मैं ये सारा मार्कर कर लूँ, सब कुछ कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोग को वापस से मिलता हूँ। टिल देन स्टे सेफ। सो गाइस मैं आ चुका हूँ हम लोग के पुराने वाले ऑफिस में। जैसा मैं कल जहाँ पर था वहीं पर मैंने लंच भी कर लिया है। आई नो लेट हो गया है, टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है 3:47 को मैंने लंच किया है, बहुत लेट हो गया। आई नो ये बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। एनीवेज काम में होता रहता है ऐसा, लेट जल्दी। हाथ धोता हूँ फिर काम में फिर से लगते हैं। एक्चुअली यहाँ पर रश करके आना पड़ा, पार्टी की वेट कर रही थी इसलिए आना पड़ा। हाथ धोते हैं, हाथ धो के मिलता हूँ आपसे। तो एक क्विक डिस्कशन है हम लोग का, हम लोग वो डिस्कशन करते हैं। सो ठीक है, देखते हैं कैसे क्या होता है क्या नहीं। হ্যাঁ তো আমি সেটাই বলছিলাম যে না এখানে রাখছে একবার দেখি, মানে আমি নিজের মতন বানাচ্ছি, দেখি ওইখানে যে ক্যামেরা লাগাবে কত নিতে পারে সেটা দেখা যাক। তো আমি কি বলছি ওইটা যে হবে, যে কি বলতে যাচ্ছিলাম বলতো, হ্যাঁ এইসব যে আইটেমগুলো তো এবার যেরকম এখানে আছে অনেক মাল এরকম আছে, এইসব মাল সাল্টে দিতে হয়, সাল্টে শেষ করো, কোনো ক্ষতি তো নেই, পয়সা তো পাবে, জাম করছে জায়গা। নতুন মেয়েরা তাহলে স্টক নিতে জানে। হ্যাঁ মনে পড়লো, ওই যে আমরা যে মাল আছে এসছে, আমি ওনাকে বললাম आगे ये वाला माल लगाने दीजिए, ईयर एंड का माल है, नया माल है, 2025 का माल है, पहले 146 कार्टन माल बैग में लग जाएगा, तब हम ये वाला माल भेजेगा। ये तो पुराना माल है, पहले वो लग जाएगा, उसके बाद ये लगेगा, तो पुराना माल अपने आप सामने आ जाएगा। वैसे करके माल लगाइए, ऐसे नहीं होता है। पहले ये सब ऊपरे ওই পুরো গোডাউনে বল বেরিং আর এনজে এনইউর মাল থাকবে না, বল বেরিং নিচে কোনে, বল বেরিং উপরে থাকবে। প্রচুর মাল তো, উনি বলছে বল বেরিং সব উপরে রাখো, বল বেরিং বেশি বিক্রি হয়।
বেশি বিক্রি হয় ঠিক আছে আমি বলছি এইখানের মতো যেরকম এখানে আছে সেরকমই সেখানে থাকবে এটাই তো আমি ওনাকে বললাম যে সিল কার্টুনগুলো যেরকম নিচে র্যাকে রাখা আছে সেরকমই রাখা থাকবে সিল কার্টুন কেউ র্যাকে তুলবে না যেরকম এখানে নিচে পড়ে থাকে সেখানে সব এরকমই নিচে পড়ে থাকবে কেউ র্যাকে তুলবে না ভাই ঠিক আছে 6000 মাল আছে নেন র্যাকে ঢোকা কার্টুন ওরকম না সিল কার্টুন পড়ে থাকবে কোয়ান্টিটি লিখবো না ওতে কোয়ান্টিটি এরকমই থাকবে ওইরকম করে মাল লাগাতে হবে কোনো ওতে কিছু আর লেখা থাকবে না আমার মনে নিচে বল বেরিং বেশি বেরায় তো উনি বলছে ওই গোডাউনে শুধু বল বেরিং আর এনজে মাল থাকবে আর কোনো মাল থাকবে না তুই আগে মালটা ঢুকতে দেবে না ঠিক আগে 14 মাল তার মধ্যে ঢুকতে এনে 308 হ্যাঁ 2334 এসব হ্যাঁ তো এনে 308 যেটা আছে সেটা থাকবে সেখানে আর 2334 23 এর মাল যা আছে সব সামনে থাকবে বল বেরিং আর এনজে এখানে থাকবে বাস ওই সামনে গোডাউনে বাস আরে ওতে এখন অনেক কাজ বাকি আছে জানো তুমি মাল ঢুকে দিলে হ্যাঁ এখন ওতে ক্যামেরা লাগাবে দুটো পাকা নিতে হবে এই পাকাটা বার করে সেখানে দিয়ে দিব সেই নতুন গোডাউনে এখানে লাগিয়ে দিবি এখানে তো লাগিয়ে আর লাভ নেই তখন সব ওইখানে যাচ্ছে তো এখানে লাগিয়ে কী করবো আমি এটা সেখানে যাবে আরেকটা পাখা লাগাবে এই পাখাটা কোনটা এটা থাকবে দুটো পাখা দু কোণে চলে গেল পেছনের দিকে আরেকটা পাখা সিলিং ফ্যান লাগাবে নিচে মুখ করবে যেখানে বসবে সেখানে তিনটে পাখা কনসুমারকে বলে দিয়েছি দুটো পাখা কিনতে হবে একটা বড় ডাস্টবিন কিনতে হবে তাহলে এই ছোটোতে কোনো কাজ হবে না বড় ডাস্টবিন 80 লিটারের কিনতে হবে বলে দিয়েছি বড় ডাস্টবিন কিনে সেটা পাঠিয়ে দিয়েছি ছবি 3টা অর্ডার করো মাল আনো এইসব করে সব করতে হবে गाइस अभी एक ऑर्डर आया है जो कि अहमदाबाद जाने के लिए है और बाय मोड ऑफ कुरियर जाएगा। वो बड़ा बेयरिंग है, बड़ा बिल है। मैं आपको दिखाता हूँ उसका पैकिंग कैसे होता है, बिल निकालता हूँ, वो डिस्पैच कैसे होता है, किसको क्या करना पड़ता है, मैं आपको जल्दी से जल्दी बता रहा हूँ। टाइम का शॉर्टेज है एकदम, मतलब मिनिमम टाइम में वो पैक करके तुरंत भेजना है, बुक करना है, वो आज निकलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट मोमेंट में ऑर्डर आया है, उसको पैक करके अभी दिखाता हूँ वो कैसे होता है। मैं बस बिल का वेट कर रहा हूँ, बिल आते ही मैं उसको लेके तुरंत भागूंगा नीचे। हम लोग का एक वेयर हाउस नीचे है, नीचे तुरंत पैक करूँगा उसको, बताता हूँ कैसे क्या होता है।
पैकेजिंग डन। ज़्यादा मिनट नहीं लगा, हार्डली 15 से 20 मिनट लगा होगा पैकिंग करने में। पैकिंग हो गया है, बस इसको कुरियर का बंदा आएगा, उसके माथे पर देना है, बिल दूंगा। देन वी आर रेडी टू गो फॉर होम। दैट्स इट फॉर टुडे। घर जाऊंगा, वीडियो एडिट करूंगा, वीडियो अपलोड करूंगा। देखता हूँ वीडियो आज अपलोड करूंगा या कल सुबह। एडिट आज कर लूँगा, अपलोड देखता हूँ कल सुबह करूँगा, क्योंकि आज बहुत टायर्ड हूँ, थक गया हूँ। आधी घंटा काम 15 मिनट में करना विद परफेक्शन इज़ अ बिग डील। तो उसको करता हूँ तुरंत, ठीक है, करके आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द व्लॉग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब।